नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिमझिम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद से। यूपी के फर्रुखाबाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के प्रयासों से गौशालाओं की दिशा बदली है, जहां निराश्रित गौवंशों की भूख से मौत नहीं होगी। बता दें, गौशालाओं के अधिकारी कर्मचारी निराश्रित गौवंश के खाने पर डाका नहीं डाल पाएंगे। तीसरी आंख से निराश्रित गौवंश की निगरानी के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निराश्रित गौवंशों की निगरानी की जाएगी। कुछ खामियां उसके बाद उनको सुधार इसमें क्या क्या सुधार? देखिए, वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों की बेहतरी के लिए, सुव्यवस्था के लिए लगातार सख्ती से निर्देश देते रहे हैं। कहीं कहीं कमियां भी रहती हैं, तो उसी क्रम में उन कमियों के निराकरण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में कल हमारे 30 हमारे यहाँ निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल है। 30 पर उसके नोडल ऑफिसर्स को हमने सुबह भेजा था और शाम में फिर बैठक लिया कि कहाँ क्या कमी है, क्या कमी रह गई है, आगे कैसे उसको बेहतर करना है, ये समीक्षा की गई। अभी हम लोग प्लान ये किए हैं कि जितने भी गौशाला हैं और उनसे अटैच्ड ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, सबको हम लोग मनरेगा से फेंसिंग कराएंगे। फेंसिंग कराकर व्यापक छायादार वृक्ष लगवाएंगे और वहाँ चारा भी, जहाँ कुछ जगह बोया गया है, कुछ जगह बोने की प्रक्रिया शुरू है, तो रेगुलर बोया जाए ये तय करेंगे। दूसरा, ये जो निराश्रित गोवंश वाले में कई बार मजबूत किस्म के नंदी सांड आ जाते हैं, वो छोटे गायों को, बच्चों को घायल कर दे रहे हैं, उससे कई कैजुअलिटी भी हुई है। तो उनका एक सेपरेट बाड़ा बनाने के लिए निर्देश दिया गया कि सेपरेट उनका बाड़ा बनाया जाए ताकि वो सुरक्षित रहें अन्य लोग। फिर सीसीटीवी कैमरा सब जगह, 1 या 2 जगह छोड़कर सब जगह लग गए हैं, लेकिन जहाँ लगे हैं वहाँ भी कहीं कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग ग्राम सभा से सेपरेट। उद्देश्य क्या है सीसीटीवी कैमरा लगाना? सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य ये है कि वहाँ की जो एक्टिविटी हो, कहीं बैठे हुए ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स उसको देख सकें, समझ सकें। जैसे समय पर भोजन भूसा दिया जा रहा है कि नहीं, कई बार भूसा केवल दे दिया जाता है, उसमें चोकर, घास या हरा चारा ये सब नहीं दिया जाता है, तो वो सब भी चीज़ें दिखें। कई बार किसी की लापरवाही से साफ सफाई नहीं होने पर या पानी भर जाने से दिक्कत होती है, तो उन सब चीज़ों को कहीं भी रखकर नोडल ऑफिसर और जिला स्तरीय ऑफिसर मॉनिटर कर सकें और उसको में गुणात्मक सुधार करते रहें, इस दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के नानपारा तहसील में चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें, कल दोपहर नानपारा के व्यापारी सुधीर गोयल, जो कि अपनी साड़ी का शोरूम न्यू अभिनंदन के नाम से पिछले 6 वर्षों से चला रहे हैं, कल दोपहर उन्होंने अपने शोरूम के बगल के गोदाम के बाहर तकरीबन 11 बजे के आसपास 25 नग माल अपने शोरूम ले जाने के लिए रखा। कुछ ही देर बाद जब माल को शोरूम ले जाने के लिए दोबारा नगों की गिनती की गई तो 1 नग कम रहा। पहले तो व्यापारी ने अपने स्तर से बहुत खोजबीन की, लेकिन वो पता लगाया कि सीसीटीवी में उसने अपने कैमरे की छानबीन की, जिसने उनसे पाया कि 2 अज्ञात बाइक सवार चोरों द्वारा एक नग चुरा लिया गया और वहां से वो भाग गए। मामले का संज्ञान एवं तहसील थाना कोतवाली नानपारा में दी जा चुकी है, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा चोरों को 24 घंटे में पकड़ने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में धनौरा विधानसभा के विधायक राजीव तरार के प्रयासों से रामलीला की जमीन को पहले कब्जा मुक्त किया गया और इतना ही नहीं, रामलीला की जमीन की बाउंड्री और द्वार बनाने के लिए 2,94,53,000 की धनराशि भी स्वीकृत की गई। विधायक के इस प्रयास की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी ने इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए इस स्थान पर पिछले 200 वर्षों से रामलीला होती आई है। पिछली सरकारों में इस पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था इसकी नाप तोल के लिए,
उनके आदेश पर एक टीम गठित हुई, उसकी नाप तोल हुई, जिसका नक्शा भी यहाँ पर बराबर में नजरी नक्शा लगाया गया है। और फिर आग्रह किया कि ये भूमि संरक्षित हो, जो प्राचीन धरोहर है इसकी हम रक्षा कर सकें। उन्होंने हमारे आग्रह पर 2,94,53,53,000 रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारी रामलीला कमेटी लगातार इसको बचाने के लिए लगी थी, मुझे इसके विषय में बताया। मैंने भी हाथ बढ़ाते हुए इसमें सहयोग किया, क्योंकि ये सर्व समाज की है। यहाँ पर 200 वर्षों से इसका रामलीला का इतिहास रहा है। नगरवासी और आसपास के क्षेत्रवासी, यानी कि इस बार भी जो रामलीला का मंचन हुआ था, विदेशों से भी लोग रामलीला देखने के लिए यहाँ पर आए। हमारे कई मित्र यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि हमारा लगाव है इस धार्मिक स्थल से, इस रामलीला से, इसलिए हम देखने के लिए आते हैं। तो इस धरोहर को बचाने के लिए एक प्रयास है। मैं नगर के वासियों को भी आग्रह करना चाहता हूँ, अपने राम भक्तों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए अपना सहयोग दें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी ने इसके लिए धनराशि अवमुक्त की है, तो मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 9.50 लाख की चोरी में बैंक कर्मी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी से रुपयों की चोरी होने का मामला सामने आया। यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के एक अधिकारी ने नोटों की गिनती के दौरान की। वहीं शक होने पर शनिवार को सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जानकारी के अनुसार मंदिर में 16 दान पेटियां हैं। इन्होंने समय समय पर कोर्ट के आदेशों पर मंदिर के प्रबंधक की निगरानी में खुलवाया जाता है। शनिवार को भी बैंक कर्मचारी मंदिर में धनराशि गिन रहे थे। आरोपी बैंक कर्मी अभिनव सक्सेना ने 3 दिनों तक मंदिर की गुल्लक के दान की राशि चुराई है। सर बताइए, बांके बिहारी मंदिर में एक चोरी का मामला है, क्या मामला है? माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के हर महीने दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। इस महीने अभी गिनती जो की जा रही थी, उसमें कल दिनांक 5/4 को कैनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सक्सेना के द्वारा दान पात्र के लगभग 9,38,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में मंदिर के प्रबंधक के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के रायबरेली में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने सुदर्शन की खबर का संज्ञान लिया। वहीं खबर चलने के बाद अर्पित उपाध्याय सीडीओ के नेतृत्व में अनिल कुमार सिंह ने टीम गठित कर जांच मांगी। वीडियो हरचंदपुर और ग्राम प्रधान ने बताया कि गाय को कुत्ते नोचने का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो गौशाला के अंदर का वीडियो नहीं है, गौशाला के बाहर का वीडियो है। 2 दिन पहले गौशाला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि कुत्ते गाय को नोच रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ सीडीओ रायबरेली ने एक टीम गठित की थी एक्शन के लिए। उसको जांच रिपोर्ट आ गई है। उसके बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रायबरेली के सीवीओ डॉक्टर अनिल सिंह। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या था, क्या जांच हुई है। सर, ये घटना विकासखंड हरचंदपुर में कंडौरा गौशाला के पास की थी और 2 अप्रैल को जैसे ही मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी हरचंदपुर से वार्ता की और उनको मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया और वो तत्काल मौके पर पहुँचे और वहाँ पर ग्राम प्रधान को भी वहाँ पर बुलाया गया। उस समय जो भी गौशाला के अंदर किसी भी प्रकार के गोवंशों के मृत अवशेष नहीं पाए गए। जब ये जानकारी पाई गई तो उन्होंने एक जांच आख्या भी दी है और उन्होंने अवगत कराया है कि गौशाला के बाहर जो बबूल के जंगल हैं, वहाँ पर एक पुराना गोवंश के कंकाल या किसी अन्य पशु का भी हो सकता है और 2 अन्य गोवंश के मृत शव वहाँ पर किसी ने डाल दिए थे। वहीं का ये वीडियो है। ऐसी जांच आख्या उन्होंने दी है और इस वीडियो का गौशाला के अंदर जो मृत गोवंश होते हैं उससे कोई संबंध नहीं है और न ही कोई ये गोवंश गौशाला के हैं। देखिए कि साफ साफ इन्होंने बताया कि गौशाला के अंदर का वीडियो नहीं है। फिलहाल खबर का संज्ञान लेने के बाद सीडीओ जो अर्पित उपाध्याय हैं, उन्होंने खबर का संज्ञान लिया और डॉक्टर अनिल सिंह के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है कि तुरंत टीम गठित करके उनके नेतृत्व में जांच की गई।
वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। मथुरा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र के आए बैंड की प्रस्तुति दर्शनीय रही। बैंड में न केवल पुरुष थे, शोभा यात्रा घिया मंडी प्राचीन मंदिर में से प्रारंभ होते हुए डोरी बाजार, विश्राम घाट, छत्ता बाजार, होड़ी गेट, चौराहा, भतरपुर गेट होते हुए राम मंदिर पर समाप्त हुई। बहुत आनंद आ रहा है और इन स्वरूपों सभी के साथ में चलने में तो और सुंदर आनंद आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि जनता पब्लिक के साथ में इतना आनंद ले रही है, इतना को दिखाना आनंद। मैं कृष्णानगर से कम करती हूँ, पर वहाँ से यहाँ तक आई हूँ ये नजराना देखने के लिए। इतने स्वरूप है, छवि है, महात्मा है, ये सब कितना रस आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर्ष का विषय है कि रामनवमी के अवसर पर हमारे आराध्य प्रभु राम, श्री राम जब अयोध्या में विराजमान हो गए और उसके बाद ये जो माहौल बन रहा है, तो आप देखें कि कितना हर्ष का विषय है, कितना उत्सुकता है, कितना उल्लास है। आप देखें रामचंद्र जी के हमारे छोटे नन्हे बच्चे स्वरूप भी बने हुए हैं और राम जी की झांकी है, काली माँ की झांकी, हनुमान जी की झांकी है और बहुत ही उत्साह पूरा। आप देखिए कितनी देर हो गई, शाम से शुरू हुई थी, अभी रात हो गई है, तो बहुत अच्छा है। मैं तो बस ये कहूँगी हमारे मथुरा वासियों के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर भगवान प्रभु राम की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। अयोध्या में राम मंदिर बना, मथुरा काशी बाकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? काशी, अयोध्या, मथुरा ने फिर एक बार हुंकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। रामनवमी के शुभ अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर्ष उल्लास के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ब्रज के हमारे सभी नागरिकों के लिए एक गर्व का विषय है कि ये शोभा यात्रा मथुरा महानगर में निकाली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली है, जिसका स्वागत होली गेट पर भव्य रूप से तैयारियों में किया जाएगा और आरती भी करी जाएगी। और ये एक विशाल शोभा यात्रा है, सब हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारा संगठित होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही एक मुख्य आयोजन है हिंदुओं का। जैसे हम करीब सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में हमारे हिंदू भाई इसमें सम्मिलित हैं और एक भव्य नज़ारा आपको अभी कुछ पलों में दिखाई देगा। भगवान कृष्ण की नगरी में भगवान राम का जो प्राकट उत्सव है उसको ब्रजवासी किस तरीके से मना रहे हैं वो आप देख रहे हो। हर ब्रजवासी आज राममय हो गया, सबके मन में उल्लास है और भगवान कृष्ण की नगरी में आज कोई कृष्ण का नहीं है, आज सब राममय, सारा कुछ राममय है, सब राम के लिए प्रसन्न है और बड़े भाव से बड़े भव्य दिव्यता के साथ में शोभा यात्रा आज हम नगर में निकाल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मथुरा काशी बाकी है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? भव्य शोभा यात्रा नहीं, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। मथुरा में बन गया और अयोध्या काशी में निश्चित रूप से बनेगा, कोई रोक नहीं बना, ये तय है। यात्रा कहाँ होकर निकली है? ये रामचंद्र की मंदिर घिया मंडी से निकली है और नगर भ्रमण करते हुए होली गेट चौक, छत्ता बाजार, भरतपुर गेट होते हुए वापस। यूपी के कानपुर में रामनवमी के जुलूस में पथराव की सूचना से हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताया और पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और दूसरी ओर हिंदू इलाका भी है, जहां रामनवमी का जुलूस निकाले जा रहे हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान किसी ने छत से पथरावबाजी की और जिससे लोग घायल भी हो गए। वहीं सूचना मिलते ही कई थानाओं की फोर्स वहां तैनात रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले तो लाउड स्पीकर लेकर विघ्न उत्पन्न किए गए मूलगंज पुलिस के द्वारा, लेकिन बिना लाउड स्पीकर के यात्रा निकल रही थी। मिस्री बाजार में 3-4 घरों के ऊपर से राम जी का रथ जब वहां पहुंचा तो अचानक पथराव हो गया, जिसमें करण सोनी नाम के कार्यकर्ता के घुटने में ईंटा लगा है, उसको चोट लगी है। कुछ अन्य लोग भी चुड़ैल हुए हैं। मूलगंज थाने की पुलिस की घोर लापरवाही है। पिछले 15 दिन पहले से समिति के लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैठक हुई थी रामनवमी के संदर्भ में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हरीशचंद जी जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी हैं, उनको स्पष्ट रूप से चेतन जी के द्वारा बताया गया था कि हमें सूचना है कि घरों से पथराव हो सकता है।
लेकिन पुलिस ने लापरवाही की। छतों पर तय होने के बाद भी कोई पुलिस नहीं थी और ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसी तरह से हम यात्रा लेकर गए। ये निंदनीय है। मुझे लगता है जानबूझकर उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम घर है, निस्संदेह रूप से मुस्लिम घर है। मिस्री बाजार में मुस्लिम घर है जहां आप आएंगे और वो देखकर हमने बताया कि हम पहचान सकते हैं। अगर पुलिस कहेगी तो बता दिया जाएगा कौन से घर है। तो एप्लीकेशन दी, किस तरह की मांग पुलिस से करी है? कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये दंगा कराने की साजिश थी, रासुका लगनी चाहिए इनके ऊपर। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में कि पथराव नहीं हुआ। अब पुलिस ने जो कहा है बताया कि पुलिस अब तो घायल भी उनके सामने आ गया है ना। हो सकता है पुलिस को उस समय जानकारी नहीं हुई, लेकिन मैं स्वयं वहां पर था, हमारे 10 लोग वहां पर थे। भगदड़ जब मची है तो पुलिस वाले भी वहां पर थे। आखिर हम कोई पागल है क्या? हम बिना मतलब भगदड़ मचा लेंगे? कुछ दिन पहले भी घटना यहाँ पे हुई थी सड़क पर। यहाँ रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं और लगता है कि बड़े लोगों को लगता है कि अब सब शांति आ गई है। हम लोग को भी मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से, और चूंकि हमारे एसीपी एडीसीपी साथ में थे, एडीसीपी इंट भी थे साथ में, और सही बात यह है कि मैं भी यहाँ पे था शुरुआत में, और जुलूस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग गए और इन्होंने बताया कि पथराव पे है, लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग लगे थे, बाकी लोग थे, उन्होंने जो प्राइमा फेसी देखा वहाँ पे ऐसी कोई सूचना उनको थी नहीं और कोई सूचना मिली भी नहीं थी, और किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास हो। एक र्यूमर ऐसी फैली जिसको लेकर के थोड़े से लोग भागने लगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हाँ, एक जरूर ये बात था कि जब शुरुआत में हुआ तो वहाँ पे डीजे को लेकर के जो माननीय सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है और सीबी सर की मंशा है, उसको लेकर के एक इशू बना था, उसको लेकर के कल से भी था। तो प्रयास यही था कि एक एमिकेबली और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर निकले। हो सकता है उस दौरान किसी पे कोई इशू रहा हो, और इस पर जो तथ्य हम लोगों के पास आए हैं, जो हमारे पास कैमरे हैं, जो फोटो हैं, वो हम देख रहे हैं और उसमें हम हर बिंदु की जांच करेंगे। ये सही था या र्यूमर था या अफवाह थी या किसी की शरारत थी, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर, अभी घायल ने कितना बयान दिया है कि उस दौरान उस पर पथराव हुआ जिसमें वो घायल हुए, वहीं प्रकाश शर्मा का भी बयान है कि पुलिस की लापरवाही थी और वहाँ पर पथराव हुआ। मैंने कहा ना, हमारे पुलिस के सभी लोग, हमारे पुलिस की कोई इंजरी नहीं है, किसी को नहीं है। हमारे पुलिस के लोगों ने किसी को नहीं देखा किसी को पथराते हुए। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम हर तथ्यों की जाँच करें। हो सकता है उनकी बात सही है, लेकिन हमारे कैमरे हैं, हमारे रिकॉर्ड है, बाकी चीज़ें हैं, और अभी तक मीडिया के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसपे मीडिया दिखा सके कि ऐसा पत्थर हुआ है। तो ये बातें कैसी हुई हैं, क्या हुआ है, क्या कोई अराजक तत्व थे या कोई वो हुआ है या किसी ने अफवाह फैलाई, ये हर बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं, और अगर किसी ने साथ की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो सरकार की मंशा फिर बचेगा नहीं। कुछ वीडियो आए हैं जिसमें मैंने कहा ना कि वहाँ पे जो प्राइमा फेसी हुआ है, वहाँ पे जब लोग भागने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जब उसमें से भागे हैं, वही मैंने कहा ना कि ये चीज़ें कैसे आई, क्योंकि कहीं से कोई बात है किसी को नहीं हुई है। अब जो भागे हैं तो उसके पीछे भी लोग भागे हैं, पीछे वालों को नहीं पता, आगे वालों को नहीं पता था। हाँ, उन्होंने दिया, उसकी जांच होगी। और लेकिन मैंने बताया ना कि जो बेसिकली जो था, जिसको लेकर के था, वो एक डीजे को लेकर के था, गाड़ी आई थी, गाड़ी लौटी भी, तो एक इशू था और उन्होंने बढ़िया अच्छे से निकलवाया भी। अब ये कैसे अचानक से र्यूमर फैल गई, ये इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील पहुंचे डीएम रविंद्र सिंह, एसपी धवल जायसवाल ने पूजा अर्चना कर रामचरितमानस का शुभारंभ किया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में बैठने से पहले रामचरितमानस का शुभारंभ कराया गया। इसको लेकर सनातन प्रेमियों में उत्साह दिखा। यूपी के सीतापुर जनपद के पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल भगवान बुद्ध और अंबेडकर की प्रतिमा को हटाना प्रशासन को भारी पड़ा। ग्रामीणों ने एसडीएम सहित पुलिस बल पर पथराव कर दिया। वहीं सरकार जमीन पर बनी अंबेडकर व बुद्ध की प्रतिमा को हटाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव कर दिया। यूपी के संभल के कस्बे कोतवाली संभल क्षेत्र में रॉबिन काटकर सत्यव्रत चौकी का जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया व पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उद्घाटन किया। बता दें कि पुलिस चौकी के अंदर हवन पूजन कर रहे डीएम, एसपी समेत जिला के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मेरठ में रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। मेरठ की क्रांति धारा बाबा औघड़नाथ की पतित पावन नगरी में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद मेरठ महानगर की शोभा यात्रा निकाली गई। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती की।
वहीं कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्था के संयुक्त तत्वाधीन में मुस्लिम महिलाओं की श्री राम महाआरती का आयोजन लम्ही में सुभाष भवन में किया गया। रामनवमी के पावन पर्व पे भगवान श्री राम के प्राकटोत्सव दिवस पे हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। और आज की आरती में शामिल मुस्लिम भाई बहन जो है वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। हम सभी चाहे धर्म बदल लें, मज़हब बदल लें, जाति बदल लें, पूजा पद्धति को बदल लें, मगर अपनी संस्कृति अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसलिए हम भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, उन कट्टरपंथियों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें बांटने की, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें पूजा पद्धति के नाम पर भड़काने की, वो भड़काने का काम करते रहेंगे और हम लोग एकता फैलाने का काम, प्रेम और सौहार्द फैलाने का काम करते रहें और करते रहेंगे। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, को भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, न उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, न ज़मीन जायदाद अलग हो सकता है, न खून खानदान अलग हो सकता है, न उनका डीएनए अलग हो सकता है, न उनके पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफ़रत फैलाने के नफ़रत की आग पर पानी फेर दिया है और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज उस जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जिस ज़मीन की तुम वकालत कर रहे हो वो ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यहीं के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के ज़मीनों की चर्चा करो। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां धामपुर में भूमाफिया ग्राम समाज तालाब पर कब्जा करने में लगे हैं, जहां नगर में बरसात के मौसम में अधिक पानी आने से रोकने में सहायक होता है। ये तालाब जिसको कुछ भूमाफिया कब्जाने में लगे हैं। आरोप है कि रात के अंधेरे में अवैध तरीके से तालाब में मिट्टी डालकर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत नगर के चेयरमैन ने उप जिलाधिकारी से की थी, मगर भूमाफिया लगातार तालाब में भूली पर कब्जा करने में लगे हैं। शासनिक अधिकारी योगी जी, मोदी जी की सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं छत्रनगर कॉलोनी से संतोष राजपूत जी। मैं खुद राष्ट्रीय लोक दल का धामपुर नगर पालिका से चेयरमैन हूँ, प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय लोक दल में। हम कल भी आए थे तहसील दिवस में, एसडीएम महोदय यहाँ नहीं थी, एडीएम साहब भी कल नहीं आ पाए थे तहसील दिवस में। हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था और उन्हें पूरी वास्तुस्थिति से अवगत कराया था कि वहाँ क्या स्थिति है। आप सब लोग जितने पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप सब धामपुर के निवासी हैं, आपको सब पता है कि वहाँ नीचे का लैंड यूज़ क्या है और वहाँ क्या है। पूरे भी जो पानी बरसात का, नई सराय का, पूरी हिंदू कॉलोनी का, छत्रनगर कॉलोनी का सारा पानी वहाँ जाता है। अगर वहाँ भराव हो गया तो आप स्थिति मान लें छत्रनगर कॉलोनी की, सुबह मंडप की, सुमंगलम की, हिंदू नगर कॉलोनी की, जो सर हॉस्पिटल का पीछे का एरिया है, वहाँ पानी की स्थिति क्या होगी, कितना पानी खड़ा हो जाएगा। हमारे कल ज्ञापन देने के बावजूद आज और स्पीड से काम चल रहा है वहाँ। मैंने सुबह ही संतोष राजपूत जी मेरी बात हुई, पता लगा कि वहाँ फिर से काम चल रहा है। डंपर पूरी रात पड़े, आज दिन में डंपर पड़ रहे थे। मैंने उसकी वीडियो बनाई, एसडीएम महोदय को मैंने व्हाट्सएप करा, मैंने सीओ साहब को व्हाट्सएप करा, तहसीलदार साहब को व्हाट्सएप करा, यहाँ के लेखपाल को व्हाट्सएप करा और उन्हें अवगत कराया। मैंने काम और स्पीड से चल रहा है। इन्हें मजाक समझ लिया क्या?
ठीक है, अगर कुछ अधिकारी अपने आप को सरकार से बड़ा समझ रहे हैं, योगी और मोदी जी सरकार को अगर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, सरकार में गठबंधन में हैं, पूर्ण जोर तरीके से विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ सभासद बैठे हुए हैं। हमें ये बात चाहे जाके मुख्यमंत्री जी से क्यों ना अवगत करानी पड़े, कुछ अधिकारी आपको कितना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवैध बनाव हो रहा है। कोई एक आम आदमी प्लॉट पर अगर एक प्लॉट के लिए अपनी 1 डंपर मिट्टी चाहिए डाल पाएगा? भूमाफिया कर रहे हैं काम अपना खुलेआम, कोई रोकने वाला नहीं है। अधिकारियों से बात करो तो रेस्पॉन्स नहीं देने को तैयार है, एक दूसरे बात टालने में लगे हुए हैं। उन्हें तो सोच लेगा 1-2 दिन की बात है, इन्हें ऐसी इतना टरका दो पूरा भराव हो जाएगा, फिर क्या होगा। मैंने कल भी चेतावनी दी थी। चेयरमैन साहब, ये तालाब मछली पालन के लिए आवंटित किया हुआ है एक व्यक्ति के नाम। मैं कह रहा हूँ कि किसके नाम पे क्या आवंटित करा मसला वो नहीं है। अगर कोई समस्या है, अगर पूरा नगर पालिका का बोर्ड, चेयरमैन और पूरे 24 के 24 सभासद अगर किसी समस्या को लेकर तहसील दिवस में उन्हें आना पड़ रहा है, तो भी बात को संज्ञान नहीं लिया जा रहा। उन्होंने मजाक समझ लिया अधिकारियों ने। हम सब हमारी समस्या का समाधान करें, हमसे बैठकर वार्ता करें, क्या है क्या नहीं है हमारी समस्या। चेयरमैन साहब, आज आप जो है पालिका बोर्ड के साथ यहाँ SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? ये आज एक सांकेतिक धरना है। हमें भी पता है रविवार है, छुट्टी है, SDM महोदय यहाँ नहीं है, वे भी यहाँ पे निवास नहीं कर रही हैं। उन्हें लगभग पिछला 1 हफ्ता हो गया धामपुर नहीं आई है। हमसे सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं। जब हमारी नहीं सुनी जाने की हम धरना देंगे। सांकेतिक धरना है, कल को पूर्णकालिक धरना देंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़ा आमरण अनशन भी करेंगे। और रही बात उन भूमाफियाओं की, इसके बाद हम मौके पे खुद जा रहे हैं सबके सब सभासद, और उस काम को अपने स्तर से रुकवाएंगे, क्योंकि प्रशासन तो रोकने को तैयार है नहीं। हम खुद जाके मौके पर रुकवाएंगे। हम सक्षम है अपने आप में इतने, हमारे नगर पालिका बोर्ड, हमारे सारे सभासद इतने सक्षम है कि खुद जाकर अपने स्तर से उस काम को अवैध भराव को रुकवा सकते हैं। धामपुर को हम डूबने नहीं देंगे। आने वाले 1 महीने बाद बरसात लग जाएगी, हम जा रहे हैं, इसके बाद मौके पे जा रहे हैं, खुद अपने स्तर से रुकवा लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं डरते भूमाफियाओं से, प्रशासन डरता होगा भूमाफियाओं से, या जिन्होंने सेटिंग कर रखी होगी ना वो डरते होंगे। हम नहीं डरते भूमाफियाओं से। जा रहे हैं, इसके बाद मौके पे जा रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में जगत के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर रामनवमी को जनपद सोनभद्र के नगर निवासियों ने भी धूमधाम से मनाया। ढोल नगाड़ों व डीजे के साथ कई हजार नगरवासियों ने पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली। भगवान प्रभु श्री राम की झांकियां नगर के बाल कलाकारों द्वारा दिखाई गई। रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया और पूरे भारत के हर वर्ग के हर क्षेत्रों में बहुत शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई। और जनपद सोनभद्र के रावटगंज नगर में भी इसी तरह की भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे सारे संगठनों के द्वारा निकाली गई थी। और उसमें हमारे साथ जो यहाँ के राम दरबार समिति के जो सदस्य हैं उनसे बात करने के लिए हैं। सर, आप लोग आज जो यात्रा निकाले हैं, बहुत बहुत यात्रा थी, उसका प्रोग्राम क्या क्या था, उसके बारे में? देखिए, राम दरबार अखाड़ा हर वर्ष भगवान राम के जन्मोत्सव पे भव्य शोभा यात्रा निकालता है। राम जानकी मंदिर से हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, भगवान राम से आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग भगवान राम का जन्म मनाते हैं, उत्सव करते हैं और पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा इस नगर के कलाकारों द्वारा, इस नगर के बच्चों द्वारा, नगर के नौजवानों द्वारा, नगर के सभी संभ्रांत लोगों द्वारा इस शोभा यात्रा में सहयोग करके इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। आप देखे होंगे कि पूरा नगर सजा हुआ है। पूरा नगर ही नहीं, पूरा विश्व सजता है भगवान राम के जन्म पर। और ये सौभाग्य का विषय है कि हम सब राम भक्त हैं और भगवान राम के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। राम दरबार अखाड़ा हमेशा इस कार्यक्रम को कर रहा है, लगातार कर रहा है और सभी को रामनवमी पे बहुत बहुत बधाई देते हुए भगवान राम के बताए आदर्शों पे चलने की शुभकामना देते हैं। अभी रामनवमी चल रहा है, इसी में एक सरकार के द्वारा भी बड़ा निर्णय किया गया था, जो वक्फ बोर्ड को भी खत्म किया गया था, उसकी जो कानून था उसको संशोधित किया गया था, उससे भी आप देखिए, वक्फ बोर्ड क्या है ना, पूरा घोटाले का बोर्ड था। ये क्या है, जो संपत्ति ये लोग रखे थे पकड़ के, अब इनको लग रहा है कि अब हमारी जो गाढ़ी कमाई थी वो बंद हो जाएगी। और जो अब सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा आया कि जितना रेलवे के पास जमीन थी उतना वक्फ बोर्ड के पास है। ये जो जमीन हड़पने का काम है हिंदुस्तान में, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नहीं होगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण रूप से बताया है कि अब वो डकैती नहीं होगी। वक्फ बोर्ड की सारी जमीन अब भारतवर्ष की रहेगी, हर नागरिक की।
तो यहाँ पे राम दरबार समिति के जो रमित तिवारी जी हैं उन्होंने बताया कि पूरे जो यहाँ पे लगातार 14 से 15 वर्ष हो गया लगातार एक कार्यक्रम चलता आ रहा है और भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर में निकल जाती है। जो यात्रा तकरीबन 7 किलोमीटर की होती है और इसमें हजारों संख्या में लोग शामिल होते हैं, महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं और इसमें हर तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और वो बच्चे यहाँ नगर के ही जो कलाकार होते हैं वो भी होते हैं, बाहर के भी कलाकार आके इसमें शामिल होते हैं। कैमरामैन प्रसन्न के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज, सोनभद्र। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पूर्व बसपा विधायक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली, जहां करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में ईडी की टीम ने शनिवार सुबह पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर और लखनऊ स्थित आवासों पर छापेमारी की। मामले में आगे की जांच जारी है। खबर बिहार के गया से है। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गया जिले के शेरघाटी में भाजपा पश्चिम इकाई का जिला कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह व शेरघाटी विधानसभा भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांटी गई। इस मौके पर गया पश्चिम इकाई के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश और चिंटू सिंह, संतोष कुमार गुप्ता और पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद वर्मा, विनय कुमार, अभ्यास चंद्रवंशी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे देश में और पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज 46वां स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी गया जिला पश्चिमी की ओर से भी आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथों पे अपने घरों पे सबसे पहले झंडा तोलन किए हैं और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी गया जिला को 2 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी जिला के रूप में शेरघाटी का 5 विधानसभा आता है, उसी को लेकर प्रदेश के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि एक ऑफिस जिला कार्यालय होना चाहिए, तो आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे हम लोगों ने काफी धूमधाम से झंडा तोलन भी किया है और अपने पुरोधा श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के उनके चित्रों पर पुष्पांजलि करके आज हम लोगों ने गया जिला पश्चिमी का जिला कार्यालय का भी उद्घाटन काफी धूमधाम से तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में हुआ है। और इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देता हूं और साथ साथ रामनवमी की भी पूरे गया जिला वासियों को और खास करके शेरघाटी के तमाम विधानसभा वासियों को मैं दिल से रामनवमी पूजा एवं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर दिल से आभार व्यक्त करता हूं, सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। और आगे इसी कार्यालय से आगामी जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इसी कार्यालय से संपन्न होगा। तो ये आज कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, जिसमें उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद जी, संतोष गुप्ता जी, हमारे मित्र विनय प्रसाद जी, मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सिंह जी, हमारे जिला के मंत्री अशोक सिंह जी, अरुण चंद्रवंशी जी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी गया जिला पश्चिमी का जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान स्वरूप है कमल छाप के साथ बीजेपी का गठन हुआ था। और महज एक संयोग है कि आज रामनवमी का भी दिन है, स्थापना दिवस। तो जिस तरह से आतताइयों से लड़ने के लिए भगवान राम विष्णु का अवतार भगवान राम के रूप में लिए थे और आगे चलकर उनका झंडा को उठाने का काम किया था महावीर जी, जिसको बजरंगबली जी कहते हैं, जिनकी आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज पुनः इस देश में जितने भी उस संस्कृति के लोग हैं, जो आतताई लोग हैं, उसको नाश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आज जितने देश भर के जो भाजपा के कार्यकर्ता है अपने आप को बजरंगबली की तरह झंडा लेकर आगे निकल पड़े हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो राम राज्य का जो सपना है सरजमी पर उतरेगा और आज उतर रहा है और बढ़िया से उतरेगा।
खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पुलिस की तैनाती और जिलावासियों के सहयोग इसमें रहा। बता दें कि दरभंगा जिले में रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन और वारिया पुलिस अधिकारी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने पूरे जिला वासियों को इसके लिए धन्यवाद दिया। खबर सूरत से है, जहां दांडी के सूरत भीम राट के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली गई। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरी झंडी दिखाई। दांडी नवसारी शहर के पास अरब सागर के तट है। तालुक के मुख्य शहर में 19 किलोमीटर तक गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। हम सूरत जिला 84 तालुका भीमराड़ गांव सूरत शहर से आए हैं। यहाँ दांडी में आने का मुख्य कारण ये है कि दांडी एक ईश्वरीय स्थल है, बड़ा आश्रम है। गांधी बापू 6 अप्रैल को गांधी बापू ने ये चपटी मिठू उठाकर संविधान कानून भंग किया था। छला 10 साल से हम ये 6 तारीख को यहाँ आ रहे हैं हम, और 9 तारीख को हम भीमराड़ एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हम। तो गांधी यहाँ से 3 दिन के बाद वहाँ आए थे, और 6 तारीख को गांधी बापू का लड़का का ये वहाँ एक धरपकड़ हुई थी अंग्रेज सल्तनत ने, और उसको 6 महीना जेल भेजा था। मित्रों, इतना बड़ा इतिहास है। सरकार ने सरकार के पास हमारी मांगनी थी कि भाई भीमराड़ भी डेवलप होना चाहिए, तो सरकार ने मंजूर किया है। 10,000 चौरस मीटर जगह की मंजूरी दे दी, और वहाँ सरकार ने बड़ा फंड भी दिया है और आश्रम बन रहा है। हम खुशी से सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आज की यात्रा में कितने लोग जुड़े थे? आज की यात्रा में यहाँ तो 500 लोग आ गए थे। और ये आज की पद यात्रा है गांधी बापू के साथ। ये 100 युवान, हमारा 95 साल पूरा हुआ है, तो 100 युवान गांधी बापू के साथ जुड़े हैं। ये सीधा चल के 9 तारीख को ये भीमराड़ पहुँच जाएंगे। यात्रा कहाँ से गुजरेगी? यात्रा जाएंगे यहाँ से दांडी रोड जो पैठान गांव है, वो आइए आज की नाइट वहाँ है। वहाँ से हम एरू 4 रास्ता से नवसारी रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम जाएंगे नवसारी सिटी से डायरेक्ट वेरावल पुराना नदी ओवरटेक करके वेरावल से कस्बा, और कस्बा से मरोली नाइट है। मरोली से हम सीधा सूरत में चले जाएंगे। वहाँ सचिन से जो हमारे विभाग का जो गांव है, तलंग पर है, उम्बर है और गबनी, 8 तारीख को नाइट है। और 9 तारीख को हम पहुंच जाएंगे भीमराड़ शाम को 5 बजे, और वहाँ ये 4-5 हज़ार लोग को इकट्ठा हो गए। रात को जाहिर सभा है, और जाहिर सभा पूरी करके हम लोग सबको खाना बना खिलाएंगे और हम छूटा पड़ेगा। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां मडवास पुलिस द्वारा SP के निर्देशन और थाना प्रभारी के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी मडवास केदार परोहा एवं उनकी टीम द्वारा छत्तीसगढ़ से आ रही गाड़ी के अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को घेराबंदी कर 48 किलो गांजा के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्कर को पकड़ने में मडवास पुलिस की पूरी टीम की अहम भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के जनकपुर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें गांजा रखा हुआ है, वो रीवा के लिए रवाना हुई है। जैसे ही मुखबिर द्वारा सूचना मिली, तुरंत ही हमने एक टीम गठित करी, और जो वाहन है स्कॉर्पियो वाहन, उसकी पहचान कर उसकी घेराबंदी की गई, जिसमें से 47 किलो गांजा जब्त हुआ है। टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 बालिग है, 1 नाबालिग आरोपी है। जो आरोपी हैं उनके पूर्व के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और कहाँ से ये गांजा लेके आ रहा था उस चेन को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। FIR इसमें कर ली गई है, और आगे की कार्रवाई से की जा रही है। सर, इसमें मात्रा कितनी? 40 kg है, जिसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये है, और स्कॉर्पियो वाहन जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। टोटल 18.5 लाख रुपये का मुझको जब्त किया है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के निपाणी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष को सूचना मिली कि राधा नगरी में बड़ी संख्या में गाय के बछड़ों को महाराष्ट्र से कर्नाटक में वध के लिए ले जाया जा रहा है। तो वहीं स्वामी जी ने गौरक्षा सेवा समिति के प्रमुख सागर श्रीखंडे को
मवेशियों के वध से बचाने का आदेश दिया, तो समस्त हिंदू समाज और पुलिस की मदद से मवेशियों को गौरक्षकों द्वारा बचाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है। बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला में 17 एम्बुलेंस दी है। भाजपा सांसद जिला अधिकारी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, विधायक सुशील साक्य, सीएमओ अरविंद कुमार ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फर्रुखाबाद जनपद को नई 17 एम्बुलेंस नहीं मिली है, जो अभी आपके सामने हरी झंडी देके माननीय विधायक जी ने और जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने रवाना की है। सीओ साहब भी है। तो ये फर्रुखाबाद जनपद में जो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, उनकी पुरानी एम्बुलेंस की जगह 102 की 9 है और 108 की 8 है। ऐसे करके टोटल 17 एम्बुलेंस नहीं मिली है। मुझे लगता है इसमें जो भी कोई भी ज़रूरतमंद फ़ोन करेगा और नई एम्बुलेंस जाएंगी और नई सुविधाओं से, पूरी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और मॉडिफाइड होके एकदम नई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी भी फर्रुखाबाद जनपद में चलेंगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन मौन नजर आ रहा है। बता दें कि टोल किनारे कृषि वाहन, क्रशर, ट्रक चालकों से अवैध वसूली हो रही है। राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मामले की कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ है पूर्व राज्य मंत्री और चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत। आज हम उनसे बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ में भाजपा को 1.5 साल हो चुका है और यहाँ क्या विकास हुआ है, आपके समय में क्या विकास कार्य हुए थे? देखिए, अभी जो विकास के काम अशोक गहलोत साहब ने मंजूर किए थे चित्तौड़ विधानसभा के लिए, उन कामों के अलावा कुछ भी काम यहाँ पे नहीं चल रहा है। आप चित्तौड़ शहर की सड़कें देख लो, नगर पालिका परिषद क्षेत्र की, तो लगभग 56 सड़कें तो बना रहा करण सिंह सांकला, जो मुख्यमंत्री महोदय ने गहलोत साहब ने यहाँ चित्तौड़ शहर के अपने लिए दी थी 10 करोड़ की सड़कें। अमोल अग्रवाल बना रहा है। यानी भाजपा जो अभी प्रचार कर रही है कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने सड़कों के लिए करोड़ों रुपए दिए। 80 सड़कें चित्तौड़ विधानसभा में जो बन रही है 79, 56 और 23, ये दोनों ठेकेदारों में नाम बता रहा हूँ। ये काम अभी तक चल रहे हैं। इस सरकार का एक भी नहीं। और यूआईटी से जो हम लोग मंजूर करा के गए सड़कें, वो सड़कें चाहे कपासन चौराहे से लेकर के अपना कलेक्ट्रेट होते हुए प्रताप पैलेस होटल तक जाएं, अपने नंदवाना जी के पेट्रोल में, ये सारी सड़कें यूआईटी से हमने मंजूर की। यूआईटी से जो हमने छोटी छोटी सड़कें और मंजूर की थी, वो सड़कें बन रही है। और मुख्यमंत्री बजट के अंदर जो गहलोत साहब ने 10 करोड़ की सड़कें चित्तौड़ शहर के लिए दी थी, वो सारी सड़कें अब जाकर के कंप्लीट होगी। आप ठेकेदारों से वेरीफाई कर लेना, पीडब्ल्यूडी से वेरीफाई, पीडब्ल्यूडी की एजेंसी है, यूआईटी से पता कर लेना कि कब की सैंक्शन सड़कें हैं ये सारी। ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। मैं आपको क्या बताऊं, सैटेलाइट हॉस्पिटल की क्या दशा है। सैटेलाइट हॉस्पिटल जब मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृत किया था, उस वक्त 11 से 12 डॉक्टर बैठते थे वहां पर, ओपीडी बहुत अच्छा चलने लग गया था। अब हालत ये हो गई है कि एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर के भरोसे क्या चलेगा, मुझे बताओ। कोई हॉस्पिटल चलने वाला है एक डॉक्टर के भरोसे? और ये हॉस्पिटल लाए इसीलिए थे कि सांवरिया चिकित्सालय आपका बोजुंदा के अंदर जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है ना, बड़ी बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के साथ, उसमें शिफ्ट होगा। तो चित्तौड़ की लगभग 60 से 65% जनता को यहाँ से फायदा मिलता। तो आज वो अपने बिहारी स्थिति में इंडोर ये शुरू कर ही नहीं सके, आउटडोर ही ढंग से नहीं चला पा रहे, तो इंडोर कहाँ से शुरू होगा। अभी जिस तरीके से आरटीओ विभाग जो जिस तरीके से यानी गाड़ियां रोक के चोट वसूली कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं रोज निकलता हूँ सड़कों पे, आसपास गांव में जाना होता है, बाहर जाना होता है। आरटीओ डिपार्टमेंट जितनी अपने अभी जो हालात देख रहा हूँ, कल मैं जब जा रहा था यहाँ कल शाम को 4 बजे करीब, तब ये जो आपका कोटा उदयपुर हाईवे है, यहाँ पे जैसे ही ओसड़ी पुलिया चढ़ते हैं, पंजाब के जो बड़े ये आते हैं ट्रैक्टर, जिन पे अपने ये मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, गेहूं निकालने वाली मशीन है, वो सारी की सारी नई मशीनों, कम से कम 10 से 15 मशीनों को आरटीओ डिपार्टमेंट ने खड़ा कर रखा था। आज तक कभी उनसे तो टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं, यहाँ पर आते हैं, मेहनत कश अपने सिख
समाज के लोग यहाँ पर यानी कुल मिला कृषि के लिए उपयोग में कृषि के उपयोग के अंदर कभी भी ऐसा आज तक नहीं हुआ है। बजरी के अंदर आप देखो, बजरी के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने सब जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से अपने जिला कलेक्टर से बात की है। अब सब जिला कलेक्टर्स तो हरकत में आ गए। अब चित्तौड़ हरकत में क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ कोई बहुत बड़ा कारण है। यहाँ के सुनने में यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी ज्ञापन दिया है अभी कुछ समय पहले, और पूरी इतने ओवरलोड वाहन चल रहे, सेमलिया के अंदर में गया तो मैंने कहा तुम्हारी कैसा, हमारी तो सड़कें वापस अभी सड़कें बनी हुई है, अभी मुश्किल से 6 या 8 महीने हुए यूआईटी से मंजूर करवाई थी, बड़ी मजबूत सड़क बनाई, लेकिन इतने हैवी ट्रोले उधर से निकल रहे हैं रॉयल्टी बचाने के चक्कर के अंदर और चेकिंग के चक्कर में, उन गांवों से होकर के अंदर ही अंदर। अभी चित्तौड़गढ़ शहर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ शहर में जगह जगह इन्होंने टोल नाके लगा रखे, चेक पोस्ट नाके। विभाग के अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो ये कोई वेद नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो इसमें, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसमें राजनीति के अंदर बड़े जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं हमारे विधानसभाओं के, उनका नाम आ रहा है कि सब ये उनके उसमें संरक्षण के अंदर चल रहे हैं। जब आप, मैं बताऊं आपको, जब जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है, जिसको कहते हैं कि अपने कई नाम दे दिए, शान भी दे दी, स्वाभिमान भी दे दिया, न जाने क्या क्या नाम देकर आप जीत गए हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप अपने धंधे के प्रति आपको ये नहीं मालूम कि चित्तौड़ के सैटेलाइट हॉस्पिटल की दशा कौन सुधारेगा। आप चित्तौड़ के अंदर जो अपने अभी आपका सरकारी हॉस्पिटल है, इसके अंदर आखिर में चिकित्सक को तो जब तक राजनीतिक उसको पूरा संरक्षण नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले, तब तक चिकित्सक भी क्या करेगा। तो आज ये स्थितियां यहाँ पे बहुत बेकार। अब आप वो ताजुब करेंगे, गेहूं का खरीद केंद्र हमारे टाइम पर जब कांग्रेस की सरकार थी। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां रामनवमी के अवसर पर ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित हुए, जहां बड़ी संख्या में स्त्री शक्ति हाथ में भगवा ध्वज लहराती चल रही थी। वहीं घोड़े बग्गियों का भी कारवां इस राम यात्रा की शोभा बढ़ा रहा था। शहर के मध्य में निकली शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलती जहां से यात्रा निकली, वहीं स्थानीय व्यापारियों और धर्मावलंबियों ने स्वागत में फूल की बरसातें की। कितने की संख्या में यहाँ पे भक्त लोग और मातृशक्ति, कितनी संख्या में मातृशक्ति और भक्त लोग आए थे यहाँ पर? लगभग इसमें 1,000 शामिल हो गया। किन क्षेत्रों से जो है यात्रा आपकी गुजरी है? यात्रा मोती नवेला हनुमान मंदिर से चालू होती है। मोती नवेला हरसिद्धि के बाद मच्छी बाजार, पंडरीनाथ आड़ा बाजार, रेशम गली, नंदपुरा, गौतमपुरा हरसिद्धि पहुंचती है। हरसिद्धि मंदिर में इसका समापन होता है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।